चीन समझ ले ये 62 का भारत नहीं है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की वायुसेना कितनी मजबूत है। दोस्तों, दोनों तरफ से तोपें और मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। चीन के पास भारत से बड़ी सेना है, लेकिन भारतीय सेना को पहाड़ों पर लड़ने में महारत हासिल है। लेकिन जंग केवल सेना से नहीं जीतते हैं। आज के समय जंग वही देश जीत सकता है जिसकी वायुसेना मजबूत हो, और इस बार की संभावित जंग चीन से है। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आपको भारतीय वायुसेना के दमखम के बारे में बताएंगे। भारतीय वायुसेना में लगभग 1.5 लाख जवान हैं और तकरीबन 1700 लड़ाकू विमान हैं, जिसकी मदद से भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे मजबूत वायुसेना है। तो आपको मैं भारतीय सेना के कुछ लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से भारत चीन पर हावी हो सकता है। पहला, राफेल फाइटर जेट। राफेल विमान को फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। भारत को फ्रांस से 36 राफेल विमान मिलेंगे। ये 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इस विमान की लंबाई लगभग 15 मीटर है। इसे 2 पायलट भी उड़ा सकते हैं। इस विमान की खासियत ये है कि ये पहाड़ी इलाकों में भी बड़ी आसानी से और किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। इसकी यही काबिलियत चीन से युद्ध में इसको सबसे आगे खड़ी करती है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये अधिकतम 24,000 किलोग्राम का भार उठाकर उड़ने में सक्षम है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। इसमें लगी मिसाइल 100 किलोमीटर दूर तक किसी भी लड़ाकू विमान को मार कर गिरा सकती है। इसमें लगी ये मिसाइल की तरह, और ये विमान में भी अपने आप में जितना शक्तिशाली है, इस विमान की रेंज में पूरे दक्षिण एशिया में किसी भी देश के पास कोई लड़ाकू विमान नहीं है। ये 4.5+ जनरेशन का लड़ाकू विमान है, और जुलाई तक फ्रांस से 4 राफेल भारत भी आ जाएंगे। दूसरा, सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 विमान हिंदुस्तान की वो ताकत है जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल लग जाने से इसकी क्षमता बहुत अधिक बढ़ चुकी है। सुखोई 30 और ब्रह्मोस मिसाइल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का लड़ाकू विमान चीन और पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज़ गति से चढ़ने वाली क्रूज मिसाइल है, और ये किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आती है, इसलिए ये ज़्यादा घातक हो जाती है। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है, और उड़ान के दौरान इसमें फ्यूल भी भरा जा सकता है। 10 टन तक युद्ध सामग्री को ये लेकर उड़ान भर सकता है। भारत के पास इस समय सुखोई 30 MKI विमानों की संख्या 300 के करीब है। इस विमान को रूस के सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स ने मिलकर बनाया है। तीसरा, तेजस फाइटर जेट। तेजस को भारतीय सेना में शामिल हो जाने से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। इसकी खासियत ये है कि इसे भारत की भौगोलिक परिस्थिति और स्थिति को देख के बनाया गया है। तेजस एक 4थी जनरेशन लड़ाकू विमान है। ये एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है। ये बहुत ही हल्का है, और ये अपने रेंज में, इसकी रेंज में एशिया में किसी भी देश के पास इसके जैसा विमान नहीं है। ये हल्का होने की वजह से हिमालय की दुर्गम ऊंची और पहाड़ियों में यह आसानी से बमबारी और मिसाइलें दाग सकता है। इसमें भी हवा में फ्यूल भरा जा सकता है। इन्हीं सभी खासियतों की वजह से ये बहुत ही विनाशकारी है। इसमें सिंगल इंजन लगा है। इसकी रेंज 1850 किलोमीटर है।
इसका दूसरा स्क्वाड्रन भी अभी कुछ दिन पहले ही वायुसेना में शामिल हो चुका है। चौथा, मिराज 2000 फाइटर जेट। इसकी खास बात यह है कि ये किसी भी देश की सीमा में आसानी से घुसकर मार कर सकता है। इसका निशाना एकदम सटीक होता है। इसके साथ ये अपने साथ एयर टू सर्विस मिसाइल भी ले जा सकता है। पुलवामा हमले के बाद इसी विमान से पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। भारतीय वायुसेना ने इसे वज्र का नाम दिया है। पांचवा, मिग-29 फाइटर जेट। इस लड़ाकू विमान ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इसे अपग्रेड भी किया गया है, जिससे इसकी मारक क्षमता और बढ़ गई है। अपग्रेड करने के बाद अब इसमें भी हवा में उड़ते वक्त ही ईंधन भरा जा सकता है। इसकी स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 1500 किलोमीटर है। ये कई दिशाओं में एक साथ हमले करने में माहिर है। अब बात भारतीय वायुसेना के छठे विमान की करते हैं। छठा विमान है मिग-21 बाइसन। इसी विमान से पिछले साल अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिग-21 बाइसन कितना शक्तिशाली है। ये मिग-21 का अपग्रेड वर्जन है। अब बात भारतीय वायुसेना के सातवें विमान की करते हैं। सातवां विमान जगुआर फाइटर जेट है। यह एक सुपरसोनिक कम ऊंचाई पर उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। इसकी खासियत ये है कि इसे कम ऊंचाई पर भी बड़े आराम से उड़ाया जा सकता है। इसमें 4000 किलोग्राम तक के रॉकेट और हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलें लोड हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये लद्दाख जैसे दुर्गम ऊंचे स्थानों पर मार करने में बहुत ही घातक साबित हो सकता है। अब बात भारतीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर की करते हैं। इसमें पहला है अपाचे हेलीकॉप्टर। ये विश्व में सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसकी भारतीय वायुसेना में शामिल होने से भारतीय वायुसेना की शक्ति में काफ़ी इजाफा हुआ है। ये 1 मिनट में 128 लक्ष्यों पर एक साथ निशाना लगा सकता है। इसके नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। इसमें 16 एंटी टैंक मिसाइलें भी लगी होती हैं। ये एक बार में 3 घंटे तक आसमान में उड़ सकता है। इस तरह का कोई भी लड़ाकू विमान चीन की वायुसेना में नहीं है। दूसरा फाइटर हेलीकॉप्टर है जिसका नाम चिनूक हेलीकॉप्टर है। इसे पिछले साल ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। ये रात में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसकी खासियत ये है कि इसे किसी भी मौसम में उड़ाया जा सकता है। इसमें विमान की तरह डिजिटल कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है। इसमें 11 टन हथियार और 45 जवानों को एक बार में ले जा सकता है। ये घने कोहरे और धुंध में भी उड़ान भर सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही घातक साबित होता है। अब बात भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े विमान वाहक पोत की करते हैं। C-17 ग्लोबल मास्टर। ये बेहद गर्म और ठंडे वातावरण में उड़ान भरने में सक्षम है। ये टैंक से लेकर मिसाइल को दुर्गम पहाड़ियों पर बहुत जल्दी पहुंचा सकता है। ये एक साथ 188 जवानों को लेकर उड़ सकता है और ये ऊंचाई में बहुत ही कम पट्टी पर भी लैंड कर सकता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को इस रिपोर्ट से भारतीय वायुसेना की ताकत का अंदाज़ा लग गया होगा। अब चीन को भी समझ लेना चाहिए कि ये 1962 का भारत नहीं है और भारत के ये लड़ाकू विमान चीन के लड़ाकू विमान J-10 और J-11 और J-12 से कहीं आगे हैं। अगर युद्ध होता है तो भारतीय वायुसेना चीन से कहीं कम नहीं है और चीन की वायुसेना के दांत खट्टे कर सकती है। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.